राधे राधे सभी को. वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज नीरज कुमार चौधरी, physics lecturer. So in the previous lecture we discussed about the homogeneous sphere of dielectrics and external electric field and we discussed about the potentials outside and inside. ठीक है, तो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इतना ड्राइव करवा चुका था कि भाई लाप्लास का सॉल्यूशन निकाला था. उस लाप्लास सॉल्यूशन पे अपन ने L की वैल्यू 1 के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था. वो कितना आया था अपने पास में, जस्ट लुक एट इट, कि वो आया था अपने पास में A1 इक्वल्स टू माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर माइनस C1 ओवर एप्सिलॉन आर एंड यहाँ पर था अपने पास में आर के. ठीक है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ. यही था क्या अपने पास में? अच्छा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ C1 आएगा. तो ये अपन क्या कर चुके थे, ऑलरेडी इसको ड्राइव कर चुके थे. ठीक है, ये ड्राइव किया था अपन ने L इक्वल्स टू 1 के लिए. नाउ फॉर L इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर L की वैल्यू 1 ना हो तो इसको ड्राइव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो सारा का सारा ही अपने पास में क्या करना पड़ेगा, डेल फाई 1 वो डेल फाई इन अपॉन में डेल आर. ठीक है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल फाई आउट अपॉन में डेल आर. अपन ने निकाली थी ना भाई लास्ट क्लास के अंदर. अपन ने यही तो निकाला था अपने पास में, यही तो आया था कि भाई एप्सिलॉन आर और ये कितना था, डेल फाई इन अपॉन में डेल आर एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई आउट अपॉन में डेल आर. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर डेल ओवर डेल आर और यहाँ पर वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, सिग्मा L इक्वल्स टू 1 टू n 1 टू इन्फिनिटी. ये हो जाएगा अपने पास में AL R की पावर L और ये था यहाँ पर PL cos थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल अपॉन में डेल R और यहाँ पर अपने पास में ये कितना आया था, माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा और माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा. ये तो अपने पास में बी वाली वैल्यू बची थी, प्लस ये L इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. ये हो जाएगा CL R की पावर माइनस के L प्लस 1 और ये PL cos थीटा. ठीक है, यही था अपने पास में. एक बार मैंने को इसको मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा साइड में. ओके, वो पूरा ही सेलेक्ट हो गया. ठीक है, ये अपने पास में क्या आई थी, वैल्यू आई थी. तो अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो देखो, अब मैं L नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए बात कर रहा हूं. मतलब L की वैल्यू 1 छोड़कर बाकी सारी L की वैल्यूज के लिए अपने पास में क्या होता है वो देख लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर यहाँ पर R मैंने ये ले रखा है ना, एप्सिलॉन आर. इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा सिग्मा L इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी AL. ये हो जाएगा R की पावर L माइनस 1. ठीक है, और L आ जाएगा आपके पास में एक आगे और ये हो जाएगा PL cos थीटा. इसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के ई नॉट cos थीटा और इसमें वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ये माइनस L इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. इसमें एक पावर माइनस हो जाएगी. ठीक है, और ये अपने पास में ये माइनस के L प्लस 1 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा CL R की पावर और ये कितना हो जाएगा, ये इसको नीचे लिख देता हूँ मैं. अब ये हो जाएगा अपने पास में CL ओवर R की पावर अब कितनी हो जाएगी अपने पास में, L प्लस 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, PL cos थीटा. ठीक है, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी किसके लिए, ये वैल्यू आई है आपके पास में जब L बराबर कितना होगा अपने पास में, L बराबर 1 नहीं होगा. मतलब बाकी और सारी L की वैल्यूज के लिए अपने पास में ये कंडीशन आएगी. ये तो अपने को पता लग गया. ठीक है, यही कंडीशन होगी. इसके अलावा अब यहाँ पर अपन अगर AL की वैल्यू निकालें, सिर्फ AL की वैल्यू, तो देखो वो कितनी आएगी अपने पास में. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने पास में सिर्फ AL की वैल्यू निकालते हैं अपन. तो एक काम करो, ये फाई नॉट अपने पास में ई नॉट आर कॉस थीटा ही था क्या,
एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा देखना एक बार, ये ई नॉट आर कॉस थीटा ही था क्या? तो एक बात बताओ, यहां पर अगर अपन एल की वैल्यू 1 के लिए निकालते थे तो एल की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर तो a1 आ जाएगा, ये p1 cos थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पर अपना रिलेट करके अपन ये सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो अपने पास में ऑलरेडी 1 के लिए तो दे ही रहा है, ठीक है। अब अपने को एल के लिए निकालना है। अब एक बात बताओ, ये जो टर्म है आपके पास में, ये जो टर्म है ये एल पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो अगर ये एल पे डिपेंड नहीं कर रही है तो एक बात बताओ, मैं इसको और इसको कंपेयर करके इक्वेट कर दूं, ठीक है। नाउ अपने पास में ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, यहाँ पर आ जाएगा एल ए एल आर की पावर एल माइनस 1, और ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, सिग्मा लगाओ मत लगाओ वो अपने पास में मेमोराइज ही रहेगा कि भाई सिग्मा लगाए। अब ये बताओ, ये तो एल पे डिपेंड कर नहीं रहा, एल पे डिपेंड क्या कर रहा है अपने पास में वैल्यू ये, और जो ये ई नॉट कॉस थीटा है ना, ये ऑलरेडी एल की वैल्यू 1 के लिए है, ये ऑलरेडी जो वैल्यू आ रही थी वो एल की वैल्यू 1 के लिए आ रहा था, ठीक है। तो अपन को तो बाकी वैल्यूज के लिए निकालना है ना, एल की वैल्यू अदर देन 1, तो इसको अपन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूं इसको अभी, मैं इसको बता देता हूं, जैसे क्या तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हियर ई नॉट कॉस थीटा टर्म is already exist for L equals to 1, so it does not contribute in L is not equals to 1, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये। तो अपने पास में देखो ये कितना बचेगा, एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर अपने पास में ये सिग्मा L इक्वल्स टू 1, सॉरी L इक्वल्स टू 1 नहीं, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी है ना, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा L ए एल आर की पावर L माइनस 1, और ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये करेगा कंट्रीब्यूट, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में L प्लस 1, और ये हो जाएगा सी एल ओवर आर L प्लस 2, और ये हो जाएगा अपने पास में पी एल कॉस थीटा, ठीक है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अपने पास में ये जो टर्म आ रही है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मैथमेटिकली आपने इसको कैसे कर दिया, ये कर दिया। मैथमेटिकली इट वाज राइट, बट इट इज एक्चुअली एग्जिस्ट फॉर L इक्वल्स टू 1, क्योंकि ई नॉट जो वैल्यू आ रही थी आपके पास में वो B1 के लिए आ रही थी, और वो B1 जो था ना वो L इक्वल्स टू 1 के लिए आया था। लेकिन अपन तो किसके लिए, केस के लिए कर रहे हैं, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है जब L नॉट इक्वल्स टू 1 है, जब L नॉट इक्वल्स टू 1 है उस केस के अंदर अपन इसको कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने पास में देखो अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको तो मैं लिख दूँ सिग्मा आर, ये L, ये ए एल, और ये हो जाएगा आर की पावर L माइनस 1, पी एल कॉस थीटा कैंसिल हो गया, पी एल कॉस थीटा जैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस 1, और ये हो जाएगा सी एल ओवर आर की पावर L प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, सी एल इंटू एल प्लस 1 ओवर अपने पास में यहाँ पर L बचेगा, ये L नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा R की पावर, ये L माइनस 1 प्लस L प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 1, यही बचेगा अपने पास में, L और L 2L माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन किसका आएगा अपने पास में, ये जब आएगा जब L की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो अपन ने सबके लिए कंट्रीब्यूट कर लिया, L की वैल्यू 1 के लिए भी कंट्रीब्यूट कर लिया, और अदर देन L की वैल्यू 1 के लिए भी अपने पास में कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। बोथ के लिए अपने पास में क्या हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये तो बात थी अपने पास में, अपन ने जब कौन सी लगाई थी, टेंजेंशियल कंडीशन लगाई, वो सॉरी टेंजेंशियल नॉर्मल कंडीशन लगाई थी, नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं टेंजेंशियल की बात करूं अब, नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड
बाउंड्री कंडीशन, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी अपने पास में, इट इज टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल अपने पास में अपन जानते हैं कि जो E1t होता है वो बराबर कितना होता है, E2t। तो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म है, मैंने लिखवाया था ये। अपन D1t माइनस D2t बराबर P1t माइनस P2t नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास में कई कई जगह पर या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं मिल पाएगा ढंग से, या फिर आपको पोलराइजेशन वेक्टर नहीं देगा। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि मेन इक्वेशन वहाँ पे अपने पास में क्या हो जाती है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फिर पोलराइजेशन निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अपन कन्वीनियंटली फॉर्म में तो यही लेके चलते हैं, ठीक है। तो E1t बराबर कितना होता है, E2t। नाउ दिस विल इक्वल्स टू, अब टेंजेंशियल जो आ रही थी ना अपने पास में, वो कितनी आ रही थी, थीटा अपॉन में आर कैप, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल थीटा। ये तो बात हो गई इनसाइड की। आउटसाइड के लिए इधर कर लेते हैं, माइनस के थीटा ओवर आर कैप, और ये हो जाएगा डेल फाई आउट ओवर डेल थीटा। देखना एक बार अपने प्रीवियस नोट्स में एक बार पलट के पन्नों को कि भाई यही थी क्या अपने पास में, यही कंडीशन थी क्या, यही कंडीशन थी ना उस टाइम पे भी, उस टाइम पे भी अपने पास में यही कंडीशन थी। तो एक बार बताओ, अब यहां पर माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैप भी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा, डेल फाई इन ओवर डेल थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई आउट ओवर डेल थीटा। ये अपने पास में बचेगी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन इसको दे देते हैं 1। अब देखो प्रीवियस में मैंने इक्वेशंस का मुझे ध्यान में नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना उसमें तो इक्वेशन, उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, सिंस ये जो कंडीशंस हैं अपने पास में, जो अपन बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं वो बाउंड्री के ऊपर लगाते हैं, और बाउंड्री पर अपने पास में उस स्फीयर का आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। बाउंड्री जो आ रही है अपने पास में स्फीयर की, वो कैपिटल आर रेडियस के पास आ रही है, तो इसको रेडियस पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A1 एट R इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये देखो कितना आएगा, लिख लेना है इसको भी, अभी नहीं मतलब लास्ट में। ये E0 अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, ये माइनस के 2 टाइम्स ऑफ C1 ओवर, ये हो जाएगा अपने पास में एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो अपन ने क्या है, बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगाएंगे, कैपिटल आर पर, क्योंकि देखो बाउंड्री कंडीशन जो सेटिस्फाई करती है ना वो बाउंड्री पर ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे एक एक जो वर्ड बोल रहा हूं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब इसको भी बाउंड्री पर निकाल लेते हैं अपन, R इक्वल्स टू आर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, CL L प्लस 1 ओवर L R की पावर, R नहीं आएगा, कैपिटल R आएगा, कैपिटल R पावर 2L प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, सीरीज ओपन हो गई थी, और उसके पास में अपने पास में ये AL की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए उस बाउंड्री के पास में कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी, ठीक है। चलो, तो यहां पर भी ये जो कंडीशंस लगेंगी ये भी ध्यान रखना अपनी बाउंड्री पर ही लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में सब देखो, एक बार बताओ, टेंजेंशियल जो होगा वो सरफेस पर ही घूमेगा, सरफेस कहां पर आ रही है, R इक्वल्स टू आर पर, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन भी वहीं पर लगनी चाहिए। तो अब अपने को निकालना है डेल फाई इन ओवर डेल थीटा। सिंस फाई इन कितना है अपने पास में, ये तो था अपने पास में L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये था अपने पास में AL R की पावर L, और ये कितना था PL कॉस थीटा, यही था। तो ये डेल फाई इन अपॉन में डेल आर, वो सॉरी डेल थीटा कितना हो जाएगा, इसको तो छेड़ो ही मत, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा AL, और ये हो जाएगा R की पावर L, और ये आ जाएगा PL डैश कॉस थीटा, ठीक है। PL डैश कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा। सिमिलरली फाई आउट भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली तो नहीं लिखूंगा मैं, इसको नाउ लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि सेम थोड़ी है, अलग अलग है फाई आउट। नाउ फाई आउट, अगर मैं फाई आउट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो फाई आउट अपने पास में कितना था, ये था अपने पास में E0 R cos थीटा था ना, माइनस के E0 R cos थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास में प्लस
सिग्मा एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा सी एल आर की पावर एल प्लस 1 और ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, डेल फाई आउट अपॉन में डेल थीटा, थीटा ही निकालना है तो कॉस थीटा का अपन वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा आएगा और माइनस का आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा ई नॉट आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें करेंगे ये प्लस एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा सी एल आर की पावर माइनस के एल प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में पी एल डैश कॉस थीटा। ठीक है, पी एल डैश कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं एल की वैल्यू 1 के लिए। पहले तो इनको क्या करते हैं, आर टेंड्स टू आर पे ले जाते हैं अपन। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, सिंस जो अपने पास में डेल फाई इन अपॉन में डेल थीटा जो आर टेंड्स टू आर पर होगा वो कितना होगा अपने पास में, ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर अपने पास में ए एल ये हो जाएगा कैपिटल आर एल और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास में पी एल डैश कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो डेल फाई आउट ओवर डेल थीटा एट आर टेंड्स टू आर, ये कितना हो जाएगा ई नॉट आर साइन थीटा प्लस एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस के, अच्छा कितना हो जाएगा ये एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस के एल प्लस 1 और ये हो जाएगा पी एल डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो ये वाली आउट वाली आ गई और एक ये इन वाली आ गई। तो बाउंड्री कंडीशन में अगर इसको रखें अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, तो जो अपने पास में पहले वाली वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, ये आ जाएगी अपने लिए एल टू इन्फिनिटी ए एल, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर की पावर एल और ये पी एल डैश कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट आर साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा अपने पास में प्लस एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा पी एल डैश कॉस थीटा। यही आएगा अपने पास में, यही वैल्यू बचेगी अपने पास में अब। ठीक है, अब देखो एल की वैल्यू 1 के लिए फॉर एल इक्वल्स टू 1, ये जो टर्म आ रहा था ना ई नॉट, ये एल की वैल्यू 1 के लिए एग्जिस्ट कर रहा था। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये एल की वैल्यू 1 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एल की वैल्यू 1 के लिए करूँ तो एक बार बताओ ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये तो a1 बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा r। ठीक है, ये पी एल डैश कॉस थीटा होगा, इसको थोड़ा जनरल समझना। तो ये अगर मैं P1 कॉस थीटा की बात करता हूँ तो P1 कॉस थीटा तो अपने पास में कॉस थीटा आता है, और अगर P1 डैश कॉस थीटा की बात करूँ, P1 डैश कॉस थीटा की बात करूँ तो अपने पास में ये कितना आएगा माइनस के साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर दो ना इसको, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, इसको मैं चाहे साइड में लिख दूंगा, अभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी तो कर देते हैं अपन क्या कट, बाद में जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर अपने पास में वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस के साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट आर साइन थीटा एंड यहां पर भी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1 के लिए बात कर रहे हैं तो माइनस के साइन थीटा आएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा C1 आर की पावर ये L प्लस 1 आर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, ओवर आर स्क्वायर और यहाँ पर अपने पास में कितना बचेगा ये साइन थीटा। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये अपने पास में साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है,
और अपने पास में अगर मैं माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ तो ये अपने पास में a1 की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी माइनस के ई नॉट आर ओवर आर, ठीक है, माइनस का आर यहाँ पे नीचे ले गया मैं, और ये हो जाएगा प्लस C1 ओवर आर स्क्वायर डॉट आर। देख लेना एक बार देख लेना, यही वैल्यू बन रही है कि अपने पास में सेकंड कंडीशन में, ठीक है, तो यही बननी चाहिए। और मेरे को जहाँ तक रिमेंबर आ रही है, हाँ यही बनेगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल यही बनेगी। तो ये a1 कितना आ जाएगा माइनस के ई नॉट प्लस C1 ओवर आर। तो ये जो वैल्यू थी अपने पास में, ये वैल्यू तो किसके लिए आ गई, L इक्वल्स टू 1 के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो वाली चीज़ कि आप कहीं ये सोचो कि बोले सर ये साइन थीटा कहाँ से आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, एक ब्रैकेट की फॉर्म में बना देता हूँ मैं, जिससे तुम्हें ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब आती है वैल्यू फॉर L इज नॉट इक्वल्स टू 1, फॉर L नॉट इक्वल्स टू 1। अगर मैं बात करूं L की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, तो एक बार बताओ नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये ई नॉट वाला कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं अब की बार, तो अपने पास में बाकी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा, L इक्वल्स टू 1 टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा AL, ये हो जाएगा R की पावर L, और यहाँ पर तो कितना आ रहा था PL डैश कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू L इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी CL R की पावर माइनस L प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये PL डैश कॉस थीटा, ये रह जाएगा अपने पास में, कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास में PL कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AL इक्वल्स टू यहाँ पर अपने पास में कितना बचेगा CL R की पावर माइनस L प्लस 1 ओवर RL, यही बचेगा अपने पास में PL cos थीटा क्योंकि अब यहाँ पे साइन थीटा अब ये वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो PL cos थीटा और ये PL cos थीटा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये अपने पास में कितना बचेगा, देखो ये अपने पास में CL और CL ओवर ये कितना बचेगा R की पावर 2L प्लस 1, ठीक है, तो ये AL की वैल्यू आएगी इस कंडीशन के अंदर। अब ना एक चीज बताओ मुझे, एक तो ये AL आ रहा है आपका, ठीक है, एक तो ये AL आ रहा है, तो इसको इक्वेशन दे देना जो भी आपके पास में आ रही होगी ना, आप तो अपने हिसाब से देख लेना, मैं 1 दे रहा हूँ फिलहाल इसके लिए, इस इक्वेशन को 1 दे देता हूँ, और ये जो इक्वेशन आ रही थी ना अपने पास में, आप अपने हिसाब से इक्वेशन दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को 2 दे देते हैं, ये 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार मैं दे नहीं पाया ना, ये थर्ड ये आ गई ऊपर, ये रही थर्ड, और ये रही अपने पास में फोर्थ, और ये रही अपने पास में, इसको 4B दे दो, एक मिनट, अच्छा ये फोर्थ हो गई ना, तो अपन ने एक तो A1 के लिए निकाला है, हाँ तो इसको 4A दे दो, और एक अपन ने इसके लिए निकाला है, ये 4B हो जाएगी। सिमिलरली जो यहां पर अपन ने इक्वेशंस दिए ना, इसको तो 1B बोल दो, ये तो 1B हो जाएगी, और अपने पास में इससे पहले एक इक्वेशन और निकाली थी अपन ने A1 के लिए, जो अपन ने लास्ट क्लास में निकाली थी ना, उसको 1A दे देंगे अपन नाम, ये रही 1A, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैं आगे लेके चल रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1B and 4B, it is clear that AL and CL satisfy the equation if and if only when any one of them
या फिर एनी वन ऑफ देम, क्यों, बोथ ऑफ देम, व्हेन बोथ ऑफ देम इक्वल्स टू 0। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो इस इक्वेशन में बताना मुझे, इस इक्वेशन में अगर ये 0 रखूंगा और ये 0 रखूंगा तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अदर वैल्यूज जो अपने L, ये अपने पास कब आ रहा है, जब L इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब L नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए अपने पास में केस ये आ रहा है। तो एक बार बताओ, अगर मैं ये 0 रखूं, ये 0 रखूं, तभी तो आपस में LHS इक्वल RHS होंगे। अगर उनके अलावा मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, इसकी वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूं 0 के अलावा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज में टर्म्स में अपने पास में इक्वेशंस में आ जाएगी, तो ये जब भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये तो यहीं खत्म होती है, दोनों इक्वेशंस में ऐसा खेल होगा, देख लेना आप। ठीक है, नाउ अब अपने पास में मैंने ये तो बता दिया कि भाई अपने पास में AL की वैल्यू और जो CL की वैल्यू है वो आपस में कैसे करेंगी, 0 पर ही अपने पास में सेटिस्फाई करेंगी। देखो मैं इसमें भी बता देता हूं आपको, एक बार इस इक्वेशन में भी देख लेना, ये आ रही है। अभी यहां पर एक बार देखना आप, यहां पर देखना कितना आ रहा है, ये वाला AL और CL इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी जब भी सेटिस्फाई करेंगे जब अपने पास में 0 होगा। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या करते हैं अपन, 1A में से 4A को माइनस कर देते हैं। नाउ 1A माइनस 4A, तो 1A इक्वेशन कितनी थी अपने पास में, लेके आते हैं उसको। बेटा ये सारा चीजें जो मैं कारनामा कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा, कि सर ये इधर से आपने 0 के इक्वल कर दिया, ये सब कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूं। कांस्टेंट्स की वैल्यू तो फिर अपने पास में एक ही जरूरत आती है, और वो होता है क्या, ये मैं ले जाता हूं यहां से, कॉपी, और यहां कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही थी अपने पास में, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूं, फिर हटा देंगे, और यहां पर जो अपने पास में 4A आ रही थी ये रखी हुई, ये कॉपी, क्या हो गया, पेस्ट। ठीक है, तो ये अपने पास में दो इक्वेशंस आई थी, 1A और 4A। अब एक काम करो, इस 1A में से इसको किसको माइनस कर दो, 4A को माइनस कर दो। तो एक बार बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा माइनस के E0 ओवर एप्सिलॉन R, ये माइनस के 2C1 ओवर कितना आ जाएगा एप्सिलॉन R क्यूब, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस E0, और ये हो जाएगा माइनस के C1 ओवर R क्यूब। यही वैल्यू बचेगी, बस मैं तो यही निकालना चाह रहा था, बाकी तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन इक्वेशन से। अब यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी। और ये देखो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको मैं इधर ले आया, ये तो हो जाएगा E0 माइनस E0 ओवर एप्सिलॉन R, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपने पास में C1 कॉमन ले लिया, ठीक है, C1 कॉमन लिया, C1 अपॉन में R क्यूब को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा अपने पास में माइनस के 2 ओवर एप्सिलॉन R माइनस 1, यही वैल्यू रह जाएगी अपने पास में। अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ इसको, तो एक काम करो, E0 भी कॉमन ले लो, तो ये तो बचेगा 1 माइनस के एप्सिलॉन R, 1 माइनस के एप्सिलॉन R ओवर एप्सिलॉन R, और ये हो जाएगा C1 ओवर R क्यूब, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R, एलसीएम ले लिया, और ये हो जाएगा माइनस के 2 माइनस के एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R से एप्सिलॉन R कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। यहाँ से C1 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये C1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में E0 R क्यूब, ठीक है, E0 R क्यूब, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साथ ही साथ में क्या रखा हुआ था 1 माइनस के एप्सिलॉन R, और यहाँ पर कितना है अपने पास में -2 माइनस के 2 एप्सिलॉन R। इसको एक काम करो, माइनस माइनस को कॉमन ले लो, तो C1 कितना आ जाएगा अपने पास में E0 R क्यूब, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R माइनस 1, और ऊपर नीचे बचेगा 2 प्लस एप्सिलॉन R, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, C1 आ गया, C1 आ गया। नाउ तो A1 कितना हो जाएगा, नाउ A1, तो A1 अपने पास में कितना आ रहा था, अभी 1A इक्वेशन के अंदर A1 कितना निकाला था,
माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर माइनस के 2c1 ओवर एप्सिलॉन आर और ये आर नॉट क्यूब था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर आर क्यूब। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट आर क्यूब ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर और ये एप्सिलॉन आर माइनस 1। आर नॉट क्यूब से आर नॉट क्यूब कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यहाँ पर ये कितना बचेगा अपने पास में, ये माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर को तो मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर को तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा अपने पास 1 माइनस 2 ई नॉट और ओवर एप्सिलॉन आर कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस एप्सिलॉन आर, एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा माइनस के 2 एप्सिलॉन आर प्लस के 2 ओवर अपने पास में ये कितना बचेगा 2 प्लस एप्सिलॉन आर, यही वैल्यू बचेगी। ये देखो ये कितना बचेगा अपने पास में माइनस के ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में माइनस के एप्सिलॉन आर 2 प्लस 2 4 माइनस के एप्सिलॉन आर ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये कितना बचेगा माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं वापस से, ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 4 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू बचेगी किसकी a1 की, ठीक है। तो a1 तो अपने पास में कितना आ रहा है, a1 अपने पास में कितना आ रहा है, एक बार मैं c1 को थोड़ा सा देख लेता हूँ वेरीफाई करके कि अपने पास में ठीक तो आ रहा है ना, क्योंकि c1 से बनेगा एप्सिलॉन आर प्लस 2 एप्सिलॉन आर माइनस 1 और ये यहाँ पर बचेगा अपने पास में। यार अपन एक काम करते हैं ना, सुनो सुनो मेरी बात, ये कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है थोड़ा सा, अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको और तरीके से। वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी था, वैसे इससे भी निकल जाएगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस हुआ है कुछ ना कुछ। एक मिनट, ये कॉम्प्लिकेटेड करेगा आपके फॉर्मूले को। एक मिनट, वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला था ना उसमें रख के देखो एक बार, वो तो सीधा सीधा सिंपल है। वो कितना था a1 इक्वल्स टू माइनस के ई नॉट माइनस के c1 ओवर आर क्यूब, यही तो था दूसरा वाला फॉर्मूला, तो माइनस के ई नॉट c1 ओवर आर क्यूब, यही था क्या? एक बार देखना, एक बार दूसरा वाला फॉर्मूला, मेरे हिसाब से तो यही था। मैं एक बार और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ई नॉट माइनस के c1 ओवर आर क्यूब प्लस का था ये। अरे एक बार देख ही लेते हैं ना अपन यार, यहाँ पर प्लस का है ना यार, ठीक है, ये प्लस का है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के ई नॉट प्लस 1 अपॉन में आर क्यूब। आप उससे भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है एक एप्सिलॉन आर की टर्म फिर फालतू में अपने को और कॉमन वॉमन लेके और बहुत आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन सीधा सीधा यहीं से निकाल लेते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा ई नॉट आर क्यूब एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एप्सिलॉन आर। तो देखो आर नॉट क्यूब से आर नॉट क्यूब कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। आगे फर्दर चलें, तो देखो अपने पास में ये कितना बचेगा माइनस के ई नॉट प्लस ई नॉट और ये कितना आया एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर और ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के ई नॉट इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन। एक काम करो, इसमें से कॉमन ले लो ई नॉट को, तो ई नॉट को कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये कितना बचेगा माइनस के 2 माइनस के एप्सिलॉन आर और ये हो जाएगा प्लस के एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा ई नॉट माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 3 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब ये टर्म बचती,
अब अपन उसमें है ना क्या करते हैं, उससे भी निकल जाएगा कोई बात नहीं। अब वो एप्सिलॉन आर था, उसको तुम अंदर इंट्रोड्यूस करवाते, अंदर इंट्रोड्यूस करवा के फिर उसके बाद में एलसीएम लेते, क्योंकि उसमें फिर क्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देगा उसको। ठीक है, तो अपने पास में तो सीधा सीधा आंसर यहीं से निकल गया ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया, A1। ठीक है, तो A1 की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास में, -3E0 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर। ये A1 आ गया और C1 भी निकाल लिया। कॉन्स्टेंट्स अपन ने निकाल लिए। अब अपने को क्या करना है, ये कॉन्स्टेंट्स तो निकल गए अपने पास में, अब अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अगर फील्ड की बात करते हैं अपन डायरेक्ट सीधी बात, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने जो निकालनी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी। एक तो आपके पास में जो पोटेंशियल इनसाइड बन रहा था उसके ऊपर, और एक पोटेंशियल कौन सा बन रहा था, आउटसाइड बन रहा था उसके ऊपर। तो उन दोनों के ऊपर ही अपने पास में क्या करेगी, फील्ड डिपेंड करेगी। भाई अगर इनसाइड निकालनी है तो इनसाइड वाला पोटेंशियल आएगा, आउटसाइड निकालनी है तो आउटसाइड वाला पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं, नाउ इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल विल बी, पहले तो पोटेंशियल देखो कितना आएगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं फाई इन, तो कितना आएगा, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यही आ रहा था अपने पास में AL R की पावर L एट्स R की पावर L ले लेते हैं अभी तो फिलहाल, और ये कितना आ जाएगा, PL cos थीटा, यही आ रहा था अपने पास में। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये अपने पास में AL की वैल्यूज L इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब L इक्वल्स टू 1 को छोड़ के बाकी जगह सब जगह 0 था। सिंस AL जो था वो अपन ने 0 ले लिया था फॉर L इज नॉट इक्वल्स टू 1, एंड तो अपने पास में इन सब के लिए 0 हो गया। तो एक बार बताओ, फॉर L इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा अभी, फॉर L इक्वल्स टू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इन, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये A1, और ये हो जाएगा R की पावर 1, और ये P1 cos थीटा। इन वैल्यूज़ को अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो ये तो अपन ने खोल दिया, तो अभी सिग्मा तो हट जाएगा अपने पास में, इसका तो कोई लेने देना ही नहीं है, ये अपने पास में 1 बचेगा। तो ये कितना रह जाएगा, देखो A1 अपन ने अभी भी निकाला था -3E0 ओवर, अब ध्यान आया ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह में इतना क्यों कर रहा था, ये यहाँ पर काम आएंगे, 2 प्लस एप्सिलॉन R डॉट R, और यहाँ पर अपने पास में P1 cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा। ठीक है, तो ये देखो -3E0, R cos थीटा तो Z हो जाएगा ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन R, ये आ गया अपने पास में फाई इन। ठीक है, ये तो अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई, फाई इन की आ गई। अब अपन निकालेंगे क्या, फाई आउट। ठीक है, अब अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसकी, फाई आउट की, या फिर एक काम करते हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल लेते हैं अपन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अपने पास में, E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल फाई इन, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अपने पास में, और ये हो जाएगा 3E0 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन R, ये तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल R, और ये हो जाएगा E0 R cos थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में डेल अपॉन में डेल R प्लस मेरे हिसाब से, हाँ डेल अपॉन में कितना आ जाएगा ये डेल अपॉन में डेल R cos थीटा, साथ ही साथ में देखो इसमें R और थीटा दोनों का टर्म है, तो अपन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे ना, ग्रेडियंट भी तो दोनों में ओपन होगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा R कैप डेल अपॉन में डेल R कैप डेल अपॉन में डेल R, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये Z की वैल्यू कितनी थी, R cos थीटा। ठीक है, R cos थीटा प्लस थीटा कैप ओवर कितना आ जाएगा, ये R डेल अपॉन में डेल थीटा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में R cos थीटा। ये E की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3E0 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन R, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, R से R कैंसिल,
और ये तो cos थीटा ही बचेगा अपने पास में, r cos थीटा प्लस यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी बचेगी 1/r, ठीक है, और r भी बाहर आ जाएगा, ये r से r तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, ये r तो r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा del थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा थीटा कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड। ये बात कहाँ की हो गई अपने पास में, इनसाइड की। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के, इतनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आउटसाइड की। नाउ पोटेंशियल एट आउटसाइड, पोटेंशियल एट आउटसाइड। तो अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं पोटेंशियल की, तो अपने को पता है कि फाई आउट कितना आ रहा था अपने पास में, ये आ रहा था माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा ही आ रहा था क्या, मेरे हिसाब से माइनस के ई नॉट कॉस थीटा था, हाँ ई नॉट आर कॉस थीटा ही था, प्लस ये हो जाएगा अपने पास में L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। सिंस इसके लिए भी अपने पास में सी एल की वैल्यू कितनी थी 0, फॉर एल इज नॉट इक्वल्स टू 1, फॉर एल इक्वल्स टू 1 अपने पास में फाई आउट कितना हो जाएगा माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा, और ये अपने पास में कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 के लिए निकालेंगे ना, 1 के लिए निकालो, तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C1 ओवर आर स्क्वायर, और P1 कॉस थीटा कितना होता है अपने पास में कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा माइनस के ई नॉट आर कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी C1, अच्छा C1 की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ये तो कॉस थीटा ओवर कितना हो गया आर स्क्वायर, C1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, C1 की वैल्यू थी ई नॉट आर क्यूब एप्सिलॉन आर माइनस 1, ई नॉट आर क्यूब ई नॉट आर क्यूब एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ रही थी अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा फाई आउट। नाउ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी ई आउट माइनस के डेल फाई आउट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन तो मैंने बाहर पटक दिया, इसको डिफरेंशिएट अभी अभी भी अपन ने किया था, इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही थी अपने पास में, एक मिनट, इसकी वैल्यू तो अपन ने अभी अभी निकाली थी ना ई नॉट आर कॉस थीटा की, तो कितनी आ रही थी अपने पास में, काफ़ी बड़ी टर्म बनेगी ये तो, एक मिनट, चलो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर कैप डेल अपॉन में डेल आर, एक टर्म तो ये बचेगी ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस थीटा कैप ओवर आर कैप डेल ओवर डेल आर, और ये हो जाएगा ई नॉट आर कॉस थीटा, ठीक है। और एक माइनस माइनस इधर भी चला जाएगा, तो एक काम करते हैं, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा अपन, तो सीधा सीधा ये तो प्लस के लिए निकल जाएगा, तो एक माइनस और आएगा बाहर, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये ई नॉट आर क्यूब, ये तो बाहर आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर कैप ओवर डेल आर, ये तो कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस थीटा कैप ओवर आर डेल ओवर डेल थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये वैल्यूज आएंगी अपने पास में, तो इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो ई आउट कितना हो जाएगा, ई आउट कितना हो जाएगा अपने पास में से, ई नॉट को तो कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा अपने पास में कितना, आर से आर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये कॉस थीटा आर कैप, ये माइनस के थीटा कैप साइन थीटा, ये वैल्यू बचेगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो ई नॉट आर क्यूब
एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना बचेगा, देखो ये तो हो जाएगा आर कैप, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर आर इस क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -2। ये कितना बचेगा, -2 ओवर आर क्यूब, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये कॉस थीटा आर कैप, और यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा करोगे माइनस साइन थीटा थीटा कैप ओवर आर क्यूब, और ये साइन थीटा, यही बचेगा अपने पास में। इस वैल्यू को आगे कंसीडर करता हूँ, और तो ये ई आउट कितना आ जाएगा अपने पास में, ये तो ई नॉट बचा, यहाँ पर ये जेड कैप हो जाएगा, जिसको जेड कैप लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस ई नॉट आर क्यूब ओवर एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, और ये वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में, 2 ओवर आर क्यूब को बाहर ले लिया कॉमन, और यहाँ पर अपने पास में कितना बचेगा, ये अच्छा 2 ओवर आर क्यूब को नहीं, सिर्फ आर क्यूब को ले लो, तो ये 1 ओवर आर क्यूब को बाहर लिया, ये बचेगा 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ पर, आपके आउटसाइड, जिसमें जो पहला टर्म आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म किसको बता रहा है आपके पास में, आउटसाइड फील्ड को। ये तो अपने पास में आउटसाइड फील्ड आ रही है, और जो ये सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक्स, ये ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक्स की वजह से आ रहा है। ठीक, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी आ गई, अपन ने पोटेंशियल्स के बारे में भी स्टडी कर लिया। ये आपका टॉपिक वैसे तो बेसिकली यहाँ पे होता है एंड, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सरफेस बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हैं और पोलराइजेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब एक काम करना आप, मैं आज यहाँ पर आपको वो नहीं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है या कैसे क्या करना है, आप एक काम करना, आगे पीछे करके उसको कर देख लेना। ठीक है, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम बचा नहीं है। ठीक, तो अब देखो ये जो अपने पास में होगा, पोलराइजेशन कितना होगा, पोलराइजेशन, अब लीनियर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात हो रही है, तो P कितना था अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये एप्सिलॉन नॉट काई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 माइनस के एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर माइनस 1 काई ई, क्योंकि अपने पास में काई ई जो होता है वो एप्सिलॉन आर माइनस 1 होता है। ये रिलेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये अपने पास में P आ जाएगा। अब पोलराइजेशन आ जाएगा, तो एक बार बताओ, ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में, E पे डिपेंड कर रहा है, और पोलराइजेशन जो होगा वो अंदर की साइड होगा। डाइइलेक्ट्रिक्स तो अंदर भरा पड़ा है ना अपने पास में, तो पोलराइजेशन कहाँ होगा अपने पास में, अंदर की साइड में होगा। ठीक है, तो अंदर की साइड में अपने पास में कितना आ जाएगा, ये इन की बात करेगा, ये इन की बात करेगा, और ये P कितना था अपने पास में, ये तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास में 3E नॉट कितनी निकाली थी मैंने, इनसाइड, इनसाइड देखो कितनी निकाली थी, ये रही अपने पास में, ये जेड कैप है, इसको जेड कैप भी लिखते हैं, 3E नॉट ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ये जेड कैप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस एप्सिलॉन आर जेड कैप, ये पोलराइजेशन आ गया। ना सरफेस बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हो आप, सरफेस बाउंड चार्ज, तो सरफेस बाउंड चार्ज देखो कितना होगा, सिग्मा बी, ये कितना होगा, P डॉट एन कैप, यही होगा अपने पास में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो एक बार बताओ, P निकाल चुके हो आप, ठीक है, P ऑलरेडी आप कंसिस्ट कर चुके हो, तो P निकाल चुके हो, तो अपने पास में N कितना है अपने पास में, आप वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर देना। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है, थी एप्सिलॉन आर अपॉन में, ये जो भी आ रही है P की वैल्यू आ रही है, ये E नॉट हो गया, और अपने को क्या करना है, अपने को इनकी वैल्यूज को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से, देखो सीधी सीधी बात है, ये कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा जेड कैप डॉट एन कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट खोलना कितना हो जाएगा, ये
3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 ओवर एप्सिलॉन आर +2, और ये अपने पास में cos थीटा बचेगा खाली भाई। z कैप का मॉड 1, n कैप का मॉड 1, और ये अपने पास में कितना रह जाएगा सिर्फ, तो ये सरफेस बाउंड चार्ज आ गया आपका। ठीक है, तो आप सरफेस बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हो, आपको मैंने पोलराइजेशन भी निकाल दिया कि पोलराइजेशन भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड दोनों निकाल दी। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड दोनों निकाल लिए। तो ये 2 लेक्चर्स मिला के ये पूरा डेरिवेशन बनेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है, लेक्चर को पीछे लेते जाना और जैसे जैसे मैं उतारता जा रहा हूँ वैसे वैसे उसको लिखते जाना। ठीक है, अब अगले टॉपिक में मिलते हैं, मतलब अगली क्लास के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इसकी। ठीक है, राधे राधे।